उत्तर प्रदेश से जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीएसटी सुधार पूरे देश में सराहना प्राप्त कर रहा है। उन्होंने बताया कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी दर को 0 या 5% तक लाया गया है, जबकि 33 जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी मुक्त किया गया है। ये कदम समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी होगा। सीएम योगी ने कहा कि इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, महंगाई कम होगी और त्योहारों के मौसम में आम लोगों को राहत मिलेगी। जीएसटी रिफॉर्म की धूम पूरे देश के अंदर सुनाई दे रही है और पूरे देश के अंदर से सामान्य नागरिक, उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी हर एक ओर से एक ही आवाज है कि घटी जीएसटी, मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने वादे के मुताबिक जीएसटी सुधार 2025 की शुरुआत कर दी है। उन्होंने इसे जीएसटी 2.0 और बजट उत्सव बताया। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा लाल किले से किया था वो पूरा हो रहा है। दीपावली से पहले जनता को इसका फायदा मिलना शुरू हो गया है और इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। हमारी सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए जानी जाती है और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश को वादा किया था कि हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और जीएसटी 2.0 की शुरुआत हुई। ये बहुत बड़ा जीएसटी बचत उत्सव है जिसकी सौगात दीपावली से पहले आम जनता को मिली है और इस जीएसटी 2.0 के तहत अब केवल टैक्स के 2 स्लैब्स हैं। आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत है कि वो आम जनता के दैनिक उपयोग की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, जो हमारा मिडिल क्लास है या लोअर इनकम ग्रुप है, वो सारी चीजें आज सस्ती हो चुकी हैं। और खास तौर से अगर मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करूं तो आज ऐसी 36 जीवन रक्षक दवाएं हैं गंभीर रोगों की, कैंसर है, हृदय रोग है, रेयर डिजीजेस है, ये सभी आज सरकार ने लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की कई परियोजनाएं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिनकी कुल लागत 498 करोड़ रुपए से अधिक है। ये परियोजनाएं विभिन्न जनपदों की स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत बनाएंगी। उन्होंने आम जनता को बेहतर चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। भारतवर्ष के नागरिकों को बड़ा तोहफा देने का काम किया है और वो भी नवरात्रि के पर्व पर, दशहरा के पर्व पर। और ये ऐसा तोहफा है जो व्यापारियों को, आम जनता को, सब लोग हृदय की गहराइयों से मोदी जी का आभार प्रकट कर रहे हैं। और साथ साथ में जो स्वदेशी मूवमेंट चलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है, सबका मानना है कि भारत में निर्मित वस्तुएं ही खरीदेंगे और भारत में निर्मित वस्तुएं ही हम बेचेंगे। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ कल प्रधानमंत्री करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया है। सुरक्षा के लिए क्षेत्र को 7 जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया है। 4000 पुलिसकर्मी, 7 पीएससी और 1 आरआरएफ कंपनी तैनात रहेगी। ड्रोन और हवाई गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। धारा 163 आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आज शाम लगभग 5 बजे ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को यहाँ पे यानी कि ग्रेटर नोएडा के 100 मार्ट में पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ठीक आपको इंटरनेशनल ट्रेड शो का यहाँ पे आगाज हो चुका है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज शाम 5 बजे यहाँ पहुंचेंगे, सुरक्षा का व्यवस्था का जायजा लेंगे और साथ में उन प्रधानमंत्री जी का अगुवाई भी करेंगे। आप देखेंगे तस्वीरों में तो आपको यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पे लैंड करेगा। आप तस्वीरों में ये नजर आ रहा है आपको, यहाँ सुरक्षा के पूरे पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था पूरे चाक चौबंद किए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का पहला वो राज्य होगा जहां उत्तर प्रदेश ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे आगे बढ़ रहा है। आप देखेंगे
तो यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा जो सैलानियाँ हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। देश विदेश से लोग यहाँ पर आएंगे, उद्यमी, व्यापारी जो अपने यहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, वो यानी कि इस तरह से माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जो ट्रेडिंग है वो यानी कि नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। इसी को लेकर यहाँ पर पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। टीएनबी न्यूज़ से नोएडा सोनू।